कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। 17वीं 18वीं 2 आयात यहाँ पर यूं मरकूम है, ये न समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता जैसे हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और यह सिलसिला जारी है, क्योंकि पहाड़ी वाज मेरे भी दिल के बहुत करीब है। खुदावंद यीशु मसीह की जो तमाम तालीमात हैं उनमें पहाड़ी वाज को बहुत सारे और हलकों में भी बड़ी पजीराई हासिल है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इसको लफ्ज़ बलफ्ज़ आयत बायत सीखें, ताकि इसके अंदर जो छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं उनको हम समझ सकें, जान सकें, आमीन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर गुज़श्ता भी हम जान रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त है। आज भी जो 2 आयात पढ़ी गई हैं, स्ट्रक्चर या ढांचे के एतबार से ये 2 आयात भी बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त हैं। आगाज में हमने देखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कैरेक्टरिस्टिक्स को, खूबियों को, क्वालिटीज को बयान किया है। उसके बाद जब खूबियां जाहिर होंगी तो लोग तशद्दुद करेंगे, लोग परसिक्यूट करेंगे, लोग हमें अजियतें देंगे। उस ताल्लुक से बयान किया गया है कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, रद्द अमल क्या होना चाहिए, कि तुम जमीन के क्या हो, नमक हो। फिर कहा गया है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो, आमीन। तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। अब इससे आगे जब हम नूर के उस पैसेज से आगे बढ़े हैं तो यहां पर एक नई बात का आगाज हुआ है। ऐसे लगता है कि जैसे जो कॉन्टेक्स्ट है या जो गुज़श्ता बात हो रही थी उससे एकदम से खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई बात का आगाज किया है। लेकिन ये हमारी सोच शायद हो सकती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के मुताबिक या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने गुज़श्ता कॉन्टेक्स्ट को अपने ज़हन में रखते हुए और आगे जो उन्होंने जो कुछ अगली आयात में बयान करना है उसके लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल किया है, एक पुल का इस्तेमाल किया है। समझ ले, इस किनारे से दूसरे किनारे तक ये जो आयात है ये एक ब्रिज या एक पुल का काम सर अंजाम देंगी। वो किस तरह से? गुज़श्ता खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ बयान किया है वो यहूदी जो फकीह, फरीसी, शरा के आलिम हैं उनके लिए तो बहुत ही अजीब है, बहुत मायूब है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनके नजदीक या उनके ख्याल के मुताबिक शरीयत तो ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। ये सुलह की तालीम दे रहे हैं, ये आकर रहमदिली की तालीम दे रहे हैं, ये आकर भूखे प्यासे होने की, हलीमी फरोतनी की तालीम दे रहे हैं, ये खुदा की रास्तबाजी के लिए भूखे प्यासे होने की बात कर रहे हैं, ये जमीन के वारिस, ये पता नहीं कौन सी तालीम है जो यीशु मसीह बयान करें। ये यहूदी जो फकीह फरीसी हैं उनका ख्याल है। और क्यों ख्याल है? क्योंकि उनके नजदीक पुराना अहद जो है वो बड़ी सख्त तालीमात देता है और उसकी तालीमात जो है वो बड़ी सख्त है। इनका जवाब पत्थर से देना है, इनका जवाब पत्थर से देना। लेकिन यीशु मसीह की तालीमात में तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो कह रहे हैं अपने दुश्मनों को क्या करो, माफ करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो। उनके लिए आज यीशु मसीह का ये पहाड़ी वाज और यीशु मसीह की जो इब्तदाई तालीमात हैं ये बड़ी
अजीब उन्हें मालूम हो रही हैं। इसलिए बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। गलतफहमियां इस तरह से पैदा हो रही हैं क्योंकि रबी, फकीह, फरीसी, शरा के आलिम, ये तमाम लोग इस तरह से लोगों को बहुत सख्त कवानीन बताते हैं और यीशु मसीह ने आकर एक नई तालीम से मुतारफ कराया है। अब मैं जो ब्रिज की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने गुज़श्ता कॉन्टेक्स्ट की बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहले बातें बयान की हैं उनको यहूदी, रबी, फकीह, फरीसी एक्सेप्ट नहीं करते या उनके लिए वो काबिले अमल नहीं है, उनके लिए वो समझे कि काबिले बर्दाश्त ही नहीं है कि वो उनको बर्दाश्त भी कर सके ऐसी ऐसी तालीमात जो यीशु मसीह ने अपनी बीएटिट्यूड्स में या जो मुबारकबादियां हैं उनमें दी है। इसके साथ साथ ये जो आयात हैं इनका ताल्लुक अगली आयात के साथ भी है। अभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी शरीयत में से कोई बात नहीं बयान की है बराह रास्त, लेकिन अगली आयात में बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे कि तुमसे ये कहा गया था कि जिना ना करना, तुमसे कहा गया था खून ना करना, तुमसे कहा गया था कसम ना खाना। इन सारी बातों को बराह रास्त वो इनसे करेंगे और उसके लिए भी इस हवाले को या इन आयात को उन्होंने कह लें कि प्रोलॉग के तौर पर या एक दिबाचे के तौर पर या एक इंट्रोडक्शन, तारुफ के तौर पर बयान किया है ताकि मैं जब आगे वो बातें बताऊं तो ये कहीं गिरी ना जाए, कहीं बेहोशी ना हो जाएं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उनको ये दो आयात जो है ये बयान की हैं। आमीन। दो आयात हमने जो पढ़ी हैं, क्या लिखा है इनमें कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और अब हमें समझ आ रही है कि उन्हें वो जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं पहाड़ी वास की जो मुबारकबादियां हैं या उसके बाद नमक या नूर की बात उन्होंने की है, तो उससे मुंसलिक खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है कि अपने दिलों में शक पैदा ना करो, अपने अंदर ये शक ना लाओ कि मेरी कोई अजीब तालीम है, अनोखी तालीम है या शरीयत से हटकर है या मैं शरीयत को मनसूख कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं ऐसा करने नहीं आया हूं। तुम्हें वो अजीब लगती हैं बातें, मायूब लगती हैं, तो ये तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है कि तुम्हें वो बातें जो हैं वो अजीब लग रही हैं, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। अब इन लोगों को शक ये हो गुजरा है कि खुदावंद यीशु मसीह मूसवी शरीयत के खिलाफ हैं, मूसवी शरीयत के खिलाफ हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आज उन्हें बयान करेंगे कि मैं मूसवी शरीयत के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो कलाम भी मेरा था और आज भी जो मैं कलाम कर रहा हूं ये भी मेरा है। ना तो मैं पहले को बदलने आया हूं और ना उससे हटकर कोई तालीम देने के लिए आया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है और इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि जी पुराने आद में तो ये लिखा है कि खुदा ने कहा है ईंट का जवाब कैसे दिया जाए, पत्थर से दिया जाए, अगर कोई आंख निकाले तो उसका बदला आंख लिया जाए, अगर किसी का हाथ कट जाए तो वो क्या करे, दूसरे का हाथ काट दे। तो पुराने अहद की तालीम तो ये है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों को क्या कर दो, माफ कर दो। उन्हें लगता है कि जैसे दो शरीयतें हैं, एक पुरानी शरीयत है और एक नई शरीयत है। ऐसा नहीं है। जब हम इस पहाड़ी वास को सीखेंगे, पढ़ेंगे, ये मैं समझता हूं कि काबिल वक्त हो जाएगा अगर मैं इन सारी बातों की फर्दन फर्दन तशरीह करूं, क्योंकि आगे पैसेजेस के साथ हम चलेंगे। सो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने
कोई मूसवी शरीयत को बदला नहीं है, तब्दील नहीं किया है, बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग जो इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर रखी है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने दुरुस्त किया है। पुराने अहद की तालीम वही है जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पुराने अहद की तालीम को तब्दील नहीं किया, बदला नहीं है, बल्कि यहूदियों ने जो अपनी तशरीहात कर रखी हैं, तौजीहात बयान करते हैं, उनकी करेक्शन की है और उस ताल्लुक से इनकी रहनुमाई की है कि दरअसल शरीयत ऐसी नहीं है। आमीन। कितने लोगों को बात की समझ आ रही है? वेरी गुड, शाबाश, प्रेज गॉड। सो जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस तरह के ख्याल बांध रहे हैं, ख्याल शायद वो अपने लिहाज से दुरुस्ती कह रहे हैं, दुरुस्ती बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा है कि सब्बत को इस तरह से नहीं मानना चाहिए जैसे तुम मान रहे हो। तो सारी यहूदी कौम खिलाफ होगी क्या? नहीं होगी भाई। हम तो हमारे रबी, फकी, फरीसी, शरा के आलम हमें बताते हैं कि हमने सब्बत को कैसे मानना है, और ये आकर कहता है कि कोई बात नहीं, सारे काम कर सकते हो सब्बत को, पता नहीं कैसी तालीम लेकर। तो वो तो यीशु मसीह के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि ये हमें सब्बत की पैरवी से मना करता है, सब्बत की पैरवी से मना करता है। सब्बत के बारे में क्या तालीम दी थी पुराने अहद में? खुरूज की किताब के 20वें बाब में किसी को ये हुक्म याद है तो जरा खड़ा होकर सुना दे। किसी को याद नहीं है? तो सब्बत को क्या करना? याद करके तू सब्बत को पाक मानना और उस दिन में कोई काम ना करना। अब दो बातें की गई हैं। एक की गई है कि याद करके तू सब्बत को पाक मानना, और दूसरी बात क्या की गई है कि इसमें कोई काम ना करना। अब जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो पहले हिस्से पर बात कर रहे हैं कि कहा गया है कि सब्बत को क्या करना? पाक मानना। सब्बत को क्या करना? पाक मानना। सब्बत का दिन कौन सा है? कौन सा? हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन कौन सा है? सब्बत का दिन है। हफ्ते को सब्बत का दिन कहा जाता है। इतवार को बहुत सारे लोग सब्बत का दिन कहते हैं, लेकिन इतवार सब्बत का दिन ये खुदावंद का दिन है। किसका दिन है? रेजरेक्शन का दिन है, जी उठने का दिन है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हफ्ते का रोज सब्बत का है, और इस रोज खुदा ने उनसे कहा कि तुमने इस रोज को क्या मानना है? पाक मानना है। इस दिन में कोई काम नहीं करना है, कोई काम तुमने नहीं करना। अब यहूदियों की जो तौजीहात है, तकरीबन 1000 जिल्दें उन्होंने सब्बत पर बना दी हैं कि सब्बत को पाक कैसे मानना है, या जो कहा गया है कि काम नहीं करना, तो काम क्या है, काम कौन सा होता है, कितना काम किया जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, इतने फरलॉन्ग आप चल सकते हैं, और इससे एक कदम भी आगे बढ़े तो ये जो है वो आपके लिए सब्बत की बेहुरमती हो जाएगी। चिराग घर में पड़े होते थे ना, चिराग, ये जो दिए, लालटेन, वो कहते थे कि अगर उसमें तेल मौजूद है तो उसको जलाया जा सकता है, तो उसको जलाया जा सकता है, लेकिन अगर तेल डालना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, और ये सब्बत की क्या हो जाएगी? बेहुरमती हो जाएगी। गधा है ना, गधा, अगर आपने गधे पर सवारी करनी है, क्योंकि पैदल सफर नहीं करते थे उन्हें, ताकि चूंकि पैदल सफर करने के लिए अगर उन्होंने 100 कदम चलने का अहद कर रखा है या उनकी तालीम है, तो 101 कदम वो नहीं चलेंगे। 101 कदम अगर चलेंगे तो समझें कि सब्बत की क्या हो जाएगी? बेहुरमती हो जाएगी। सो वो गधे को कहते हैं कि अगर ज़ेन या उसका जो साज है ना, उसको गधे पर पहले से ही रखा हुआ है तो फिर आप गधे पर बैठ सकते हैं। अगर आपको साज नए सिरे से उसके ऊपर रखना है तो ये क्या है? एक काम है। ये क्या है? एक काम है। खातून
اگر اس نے بال بنانے ہیں تو چونکہ اس پہ زور لگے گا تو اگر وہ بال بناتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کام ہے. یہ کیا ہے؟ کام ہے. سو اس طرح کی اور بہت، جیسے ایک اور بھی بالیں توڑنے کے وقت خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر یہودیوں نے الزام لگا دیا کہ تیرے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ سبت کی بے حرمتی. کیا کر کے رہے تھے؟ بالیں توڑ رہے تھے. مسل کر کھا رہے تھے. مسل کر کھا رہے تھے. اور ان کے نزدیک جو فصل گہنا ہے یہ کیا ہے؟ ایک کام ہے. اور بالیں توڑ کر ہاتھوں سے گہنا بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ کام ہے. سو اس اعتبار سے چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنے قوانین کہ میں کہہ رہا ہوں 1000 جلدیں ہیں. ایک بندے کے لیے یہی یاد رکھنا بڑا مشکل تھا کہ سبت کو کیسے میں پاک مان سکتا ہوں اور کیسے نہیں مان سکتا، کتنے قدم میں چل سکتا ہوں اور کتنے. اور یہ آج بھی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ سبت والے دن جو ہے نا وہ ہوائی سفر یا کوئی اور سفر نہیں کر سکتے، زمینی سفر بھی نہیں، پانی پر سفر کر سکتے ہیں. کون سا سفر کر سکتے ہیں؟ پانی پر سفر کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک پاکستانی کسی جیوش کے ساتھ سفر کر رہا تھا جہاز میں، تو بڑا حیران تھا کہ آج سبت کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے اور یہ سفر کر رہا ہے. بڑا حیران تھا اور اس نے رہ نہ سکا، پوچھ ہی لیا کہ جناب آج تو سبت ہے تو آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں. وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں پانی پر، اس نے نیچے سے بوتل نکالی، اس نے دے، میں تو پانی پر سفر کر رہا ہوں. نیچے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور اوپر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں. یہ یہاں تک مطلب یہودی سٹل ایسے ہی ہیں اور ان کو کاپی کیا گیا. آپ کو پتا ہے ایک اور قوم نے ان کو کاپی کیا ہوا ہے. آج جو یہودی سب کچھ کیا کرتے تھے وہ آج بہت سارے اور لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. بہرحال میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ سبت کو اتنا سٹرکٹ، اتنا سخت بنا دیا تھا ان لوگوں نے. اب خداوند یسوع مسیح آئے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ سبت کو اس طرح سے نہ مانو. وہ شفا دیتے ہیں، وہ اسے پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی تو کیوں یہ کام کرتا ہے؟ سبت کے دن شفا دینا جو ہے وہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے کہ بھائی اگر تمہارا بیل یا گدھا کسی گڑھے میں گر جائے تو کیا اس کو نہیں نکالو گے؟ کہا ہاں نکالیں گے، لیکن یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی بھی شرح بنا رکھی تھی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی خاتون بیمار ہے، اگر کوئی اسے ایمرجنسی نہیں ہے، مرنے کے قریب نہیں ہے تو اس کا علاج نہیں کر سکتے. آپ سبت گزر جانے کے بعد اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور اگر وہ مرنے کے قریب ہے تو اسے اتنی سی دوائی دے دیں کہ سبت تک وہ بچا رہے یا بچی رہے. اگر مکمل علاج کرنا ہے تو سبت گزر جانے کے بعد کیا جائے. سو یہ ان کی اپنی تشریحات ہیں، توجیحات ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں سبت کے لحاظ سے. خداوند یسوع مسیح نے آ کے انہیں ایک نئی تعلیم دے دی ہے کہ میں یعنی ابن آدم سبت کا مالک ہے. ابن آدم جو مرضی کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو ابن آدم کو پوچھنے والے؟ ابن آدم سبت کے دن کام کرے جو مرضی کرے، لیکن تم اسے پوچھنے والے نہیں ہو. اس لیے اس بنا پر وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہوتے جا رہے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہ بندہ شریعت کی بات نہیں مانتا ہے، یہ بندہ شریعت کے اگینسٹ چلتا ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے شریعت کے خلاف چلنے کی، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح انہیں بیان کرتے رہے. میں بھی ذرا تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ ابہام ہماری زندگیوں میں نہ رہے. ہم سبت کو کیوں نہیں مناتے؟ یعنی کہا گیا تھا کہ تو سبت کو کیا کرنا؟ پاک ماننا. لیکن ہم میں سے یعنی مسیحیوں میں سے کوئی شخص سبت والے دن، ہفتے والے دن اس طرح سے عبادت نہیں کرتا جیسے ہم اتوار والے دن کرتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا شریعت بدل گئی؟ کیا کلام بدل گیا؟ کیا یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں. اور
शरीयत में तालीम दी गई है कि तू सब्बत को क्या करना, पाक मानना। तू सब्बत को क्या करना, पाक मानना। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें यह सिखा रहे हैं कि जब इब्ने आदम आ गया है और सब्बत की जो पाकीज़गी है, सब्बत का जो आराम है, वो दरअसल इब्ने आदम में है। किस में है? इब्ने आदम में है। अगर तुम इब्ने आदम से बाहर हो तो मनाते रहो इस तरह के दिन, लेकिन अगर तुम इब्ने आदम में आ गए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सब्बत पाक हो गया है। तुम्हारा सब्बत क्या हो गया है? पाक हो गया है। अब तुम पाक हो गए हो। पहले तुम्हें यह कहा गया था कि सब्बत को पाक मानना, लेकिन इब्ने आदम के आने के बाद तुम एक सब्बत में यानी मसीह के आराम में दाखिल हो गए हो। आमीन। इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ा वाज़े तौर पे बयान करता है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मुरीबा में मुझे सताया और मेरा इम्तिहान किया, वो मेरे आराम से बाहर रहेंगे। वो क्या रहेंगे? मेरे आराम से। आराम कौन सा है? सब्बत का आराम। इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि ये कौन सा आराम है? सब्बत का आराम है। बाहर कौन रहेंगे? नाफरमान लोग। बाहर कौन रहेंगे? नफर। सो जो सब्बत के आराम की बात की जा रही है, सब्बत की पाकीज़गी की बात की जा रही है, वो कौन है? इब्ने आदम है। वो कौन है? तो जितने लोग इब्ने आदम में आ गए हैं, यानी मसीह में शामिल हो गए हैं, कलीसिया में शामिल हो गए हैं, उनके लिए अब जरूरी नहीं है कि वो सब्बत के लिए उन कवानीन की पाबंदी करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने इस शरीयत को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। अभी हम और इस ताल्लुक से सीखेंगे, शरीयत के ताल्लुक से आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। अब खुदावंद यीशु मसीह यहां पुराने आहद की वजाहत करने लगे हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है, उसको इनके सामने रखने लगे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह इनसे ये कलाम करते हैं, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं, बल्कि क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह अब शरीयत की जो तासीर है उसको इनके सामने रखते हैं कि तुम समझ रहे हो कि मैं शरीयत बदलने आया हूं। मैं शरीयत बदलने नहीं आया, मैं उसको मनसूख करने नहीं आया, मैं उसको खत्म करने नहीं आया, मैं उसको गिराने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं ताकि उसे क्या कर दूं? पूरा कर दूं। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को 3 तरह से पजीराई अता की है। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि यह शरीयत खुदा की है। यह शरीयत किसकी है? खुदा की है। यह शरीयत खुदा की है। अगर आप पहला हिस्सा इसका देख लें, ये ना समझो कि मैं तौरेत मतलब जो पुराने आहद में खुदा का लिखा हुआ कलाम है, और खुदावंद यीशु मसीह इसको इज्जत अफजाई इस तरह से दे रहे हैं कि मैं इस तौरेत को, जिसका मुसन्निफ कौन है? खुदा है। जिसका मुसन्निफ कौन है? खुदा है। जिसका राइटर कौन है? खुदा है। जिसको लिखाने वाला कौन है? खुदा है। सो मैं उसको तब्दील करने नहीं आया। फिर दूसरी बात, यीशु मसीह ने जो और इसको पजीराई दी है, वो ये बयान किया है कि ये कलाम नबियों के वसीले हम तक पहुंचा है। और तीसरी बात जो यहां पे बयान की गई है कि ये शरीयत जो है ये मसीह में आकर मुकम्मल होती है। किस में मुकम्मल होती है? खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को अफसल करार दिया है, बरतर करार दिया है, और बयान किया है कि इस शरीयत का कोई सानी, कोई नेमल बदल नहीं है। शरीयत जो है ये सबसे उत्तम है, इसका दर्जा सबसे बड़ा है, और मैं इसे बदलने के लिए नहीं आया हूं। आमीन। मनसूख करने के लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है टुकड़े टुकड़े करना, पाश पाश करना,
खत्म करना या गिरा देना। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान करे, जैसे मैंने अभी बयान किया कि ये शरीयत जो है ये खुदा का कलाम है। इसकी चूँकि उर्दू ज़ुबान में कई दफ़ा हमें इस तरह से मुश्किल आ जाती है, लेकिन जो यूनानी मतन है ये हमारी वजाहत करता है। यहाँ पर शरीयत, लॉ से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब दी लॉ इसको बयान किया गया है, यानी ऐसी शरीयत जिस जैसा कोई और कलाम नहीं है। और जब इसको इतना अहम बनाया जाए तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि किसका है? खुदा का कलाम है। हालेलुया! ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम है। और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं खुदा के कलाम को बदल रहा हूं? तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं आकर खुदा की शरीयत को बदल दूं? ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। खुदा की शरीयत को तब्दील नहीं किया जा सकता है, खुदा की शरीयत को बदला नहीं जा सकता है। ये जो तुम सब्बत के बारे में सुनते हो, मैं तालीम देता था, तो सब्बत तो जब मैं आ गया हूं तो मैंने इसको क्या कर दिया है? मुकम्मल कर दिया है। अब हम जब मसीही इतवार वाले दिन इबादत करते हैं तो दरअसल उस सब्बत को याद करके हम इबादत नहीं करते हैं। हम तो दरअसल चूंकि उस सब्बत में दाखिल हो चुके हैं, उस सब्बत का हिस्सा बन चुके हैं, उस सब्बत के आराम में आ चुके हैं, सो हम उस सब्बत के आराम में आकर उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जब हमें इस सब्बत में दाखिल किया गया। और वो कौन सा दिन है? इतवार का दिन है। वो कौन सा दिन है? इतवार का दिन है, क्योंकि इतवार वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इतवार वाले दिन मुर्दों में से जी उठे। सो इसलिए अब बहुत सारे लोग जो हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह यहां शरीयत की बात करते हैं तो उनके ख्याल में शायद ये डेकलॉग की बात की जा रही है, 10 अहकाम की बात की जा रही है, या पेंटाटॉक की बात की जा रही है, पहली 5 किताबों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। और कुछ का ख्याल है कि शायद ये आधे हिस्से की बात है। यहां खुदावंद यीशु मसीह जब शरीयत की बात करते हैं तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह सारे कलाम की बात कर रहे हैं कि मैं सारे कलाम को बदलने के लिए नहीं आया, मैं पूरे के पूरे पुराने आहद नामे को तब्दील करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। शरीयत को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, याद रख लें। और आगे चूंकि जब हम पहाड़ी आवाज सीखेंगे और तो इसमें भी हमें जरूरत पेश आएगी। शरीयत को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली शरीयत जिसे हम द मॉरल लॉ कहते हैं या अखलाकी शरीयत कहते हैं। कौन सी शरीयत है? अखलाकी शरीयत। अखलाकी शरीयत में जो ऐसे कवानीन जिसकी दुनिया में कोई भी शख्स मुखालफत नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई शरीयत इसकी यानी खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अखलाकी शरीयत में। फिर द सेरेमोनियल लॉ, ऐसी शरीयत जो रस्मी शरीयत है। पहली शरीयत है अखलाकी शरीयत, दूसरी रस्मी शरीयत, तीसरी द जुडिशल लॉ, ऐसी शरीयत जो शहरी शरीयत है। 3 तरह की शरीयत जो बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहद में बयान की गई है। पहली कौन सी है? अखलाकी शरीयत। दूसरी कौन सी है? रस्मी शरीयत। और तीसरी कौन सी है? शहरी शरीयत। सो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अखलाकी शरीयत है उसको तब्दील नहीं किया, बदला नहीं है। अब रह गई बाकी 2। कौन कौन सी है? रस्मी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बदला नहीं बल्कि उसको क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। रस्मी शरीयत में होता क्या है? रस्मी शरीयत में कुर्बानियां चढ़ाना,
रस्मी शरीयत में बार बार हाथ धोना, रस्मी शरीयत में बार बार पांव धोना, रस्मी शरीयत में वो तमाम रसूमात और वो तमाम अकायद जिनका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में नहीं है, उनको फर्जी तौर पे निभाना, उनको फर्जी तौर पे करते रहना। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मैंने इनको क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, क्योंकि अब हमें कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसी भी तरह की रस्में गुजारने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून देकर ये रस्में क्यों निभाई जाती थी? क्योंकि लोग रस्मों को निभाए बगैर, इनमें से गुजरे बगैर पाक तरीन मकान में नहीं जा सकते। इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से अब हम पाक फजल वाले तख्त के करीब दलेरी से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? तो अब हमें रस्में गुजारने की जरूरत है नहीं। जब हमारी रसाई हो गई है, भाई जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, जतन करने पड़ते थे, और इतने जतन करने के बाद कोई पाक तरीन मकान में पहुंचता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें वहां पहुंचा दिया है। तो क्या हमें अब रस्में गुजारने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐसे नाम नेहाद जो मिसियानिक ज्यूश बनते हैं, जो नाम नेहाद अपने आप को यहूदी समझते हैं। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान में इस तरह की कोई कॉल आ गई ना कि भाई जो जो यहूदियां बाहर है ये सारे छुप जाने, ये सारे मिसियानिक ज्यूश जो बने फिरते हैं, इन सब ने छुप जाना है। सब ने कहना नहीं हम तो मसीही हैं, हम तो क्या हैं, मसीही हैं। लेकिन आज बहुत सारे नाम नेहाद मिसियानिक ज्यूश बने फिरते हैं और वो लोगों को ये कहते हैं कि अभी भी कुर्बानियां चढ़ाने की ज़रूरत है, अभी भी हमें मूसवी शरीयत में जो रसूमाती शरीयत है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने शरीयत को मनसूख नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया है, इसे पूरा कर दिया है। अब हमें कुर्बानियां चढ़ाने या कुर्बानियों का हिस्सा बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक कुर्बानी दे दी है। आमीन। इसलिए हमें मजीद अब कुर्बानियों के पीछे भागने या इस तरह की रस्मों में से गुजरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने मॉरल यानी अखलाकी शरीयत को बदला नहीं है, अखलाकी शरीयत को बदला नहीं है, लेकिन किस शरीयत को पूरा किया है, रस्मी शरीयत। रस्मी शरीयत को भी बदला नहीं है, रस्मी शरीयत को भी बदला। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं बदला, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बदला नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसको क्या किया है, पूरा कर दिया है। और पूरा कैसे किया है? अपना बेशकीमत खून बहाकर उसने रस्मी शरीयत को मुकम्मल कर दिया है। अब वो जितनी भी रस्में ये मनाया करते थे, अब वो सारी की सारी रस्में गुजारने की हमें कोई हाजत और जरूरत नहीं है। आमीन। अब रह गई तीसरे हिस्से की बात। तीसरा हिस्सा कौन सा है? शहरी शरीयत, जुडिशल लॉ। ये शरीयत याद रखें, यहूदी जिस एरिया में रहते थे उस एरिया के कवानीन थे, यानी ये जमीन तुम्हारी है, इस जमीन पर इस तरह करना, इस तरह से करना। सो याद रखें कि ये शहरी या जुडिशियल लॉ थे। अब चूंकि हम जो मसीही हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक नई शरीयत मिल गई है, तो हम अब जुडिशियल लॉ के ताबे नहीं है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं और मुकद्दस याकूब भी इस बात को बयान करते हैं कि हमारा वतन ये नहीं है, बल्कि कौन सा है? आसमान है। आसमान हमारा वतन है। तो इसका ये कई दफा जब इब्तदाई कलीसिया जब लोगों को ये कहती थी ना कि कैसर हमारा बादशाह नहीं है, हम तो यहाँ के शहरी नहीं हैं, हम तो रूमी शहरी नहीं है बल्कि आसमानी शहरी हैं, और कैसर हमारा बादशाह नहीं है बल्कि कौन है? यीशु हमारा बादशाह है। कौन है?
तो वो कई दफा उन्हें बड़ी अजियतों में से गुजरना पड़ता, इजहार आसानी में से गुजरना पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं हमारा बादशाह जो है वो कैसर नहीं है, हम कैसर को अपना बादशाह नहीं मानते, क्योंकि हमारा बादशाह कौन है? यीशु मसीह बादशाह है। हालेलुया। सो याद रखें, हम उस जुडिशियल लॉ के ताबे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सर्टन हिस्से के लिए कवानीन थे। यहां तक कि एक यहूदी जो अमेरिका में रहता है वो भी अपने जुडिशियल लॉ को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो अब अमेरिका का शहरी है। अब जितने कवानीन है वो कहां के मानेगा? अमेरिका के मानेगा। अब किसी और कंट्री में रहता है तो वहां के मानेगा। वो भी जुडिशियल लॉ जो था ये एक्चुअली सर्टन एरियाज के लिए था और मखसूस हिस्से के लिए था, जहां यहूदी जैसे पैलेस्टाइन में, फलस्तीन में ये रहते थे और वहां पर इनको जुडिशियल लॉ दिया गया। इसीलिए तो आज ये सारी लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि इनके पास वो जुडिशियल लॉ है जिसको वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आज भी उस जमीन पर, लेकिन इसको अब करना उनके लिए खासा मुश्किल बना हुआ है। बहरहाल जुडिशियल लॉ के भी हम ताबे नहीं हैं, क्योंकि अब हम किस शरीयत के ताबे हैं? खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि हम शहरी हैं आसमानी, और अब हम पर कानून लागू होगा आसमानी शहरी का। बदला नहीं है। जुडिशियल लॉ तब तक के लिए लागू थे, तब तक के लिए वैलिड थे, तब तक के लिए वो उनके लिए जरूरत थी, लेकिन जब उन्हें नए इलाके में दाखिल कर दिया गया है, नई सरजमीन में आ गए हैं, तो अब उनके नए कवानीन होंगे। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को बदला नहीं, बल्कि उसको क्या कर दिया है? और कौन कौन से हिस्से कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं? रस्मी शरीयत और शहरी शरीयत। लेकिन एक शरीयत जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने आकर इनके लिए वाज़े किया है, वो कौन सी है? अखलाकी शरीयत, द मॉरल लॉ जो है, अखलाकी शरीयत को आकर खुदावंद यीशु मसीह ने एलैबोरेट किया है, इसकी वजाहत की है। मेरा ख्याल है हम 1-2 हफ्ते में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हम इस अखलाकी शरीयत को सीखना शुरू कर देंगे बाकायदा तौर पर। जैसे आप, मैं थोड़ा सा टच आपको दे दूं, इस पे हम खत्म करेंगे। यहां 21वीं आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया, अगलों से कहा गया था कि खून ना करना। अगलों से कहा गया था कि खून ना करना। 27वीं आयत में तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि जिना ना करना। 31वीं आयत में यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। 33वीं आयत में तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। 38वीं आयत तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। 43वीं आयत में तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत। ये सारी शरीयत हम सीखेंगे। ये कौन सी है? अखलाकी शरीयत। ये कौन सी है? अखलाकी शरीयत, जिसे मसीह ने तब्दील, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर इसकी वजाहत की है। इसकी वजाहत की है कि दरअसल जो कुछ कहा गया था उसका मतलब क्या है। तुमने अपने मतलब निकाल कर उसको और रंग दे दिया है, लेकिन दरअसल मैं इसलिए आया हूं ताकि उसी शरीयत को जो मैंने पहले तुम्हें दी थी उसकी वजाहत आज तुम्हारे सामने कर दूं। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।